मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और आज बात करेंगे जो महत्वपूर्ण विषय है चाय के ऊपर। वह है भारत में चाय के उत्पादन में 13 मिलियन किलोग्राम की कमी आई है। और आपने देखा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो मनाया जाता है वह गरीबी कुपोषण से लड़ने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि चाय एक एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करती है और चाय के विभिन्न प्रकार होते हैं और हर प्रकार की चाय के अपने फ़ायदे होते हैं। आपने देखा होगा भारत में तो चाय राजनीति में भी बहुत चर्चा में रहती है और कहीं भी आप जाते हैं आपका आतिथ्य चाय पानी के रूप में जाना जाता है। चाय पानी की कम से कम पूछी जाती है। आपने देखा होगा कि करोड़ों लोगों को चाय के माध्यम से रोज़गार भी मिलता है। आजकल तो भारत में चाय के नाम पर बहुत अच्छी ब्रांड्स चल रही हैं जो लगातार अच्छी चाय बनाने के कंपटीशन में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है क्योंकि अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा, वैसा ही चुनौती चाय किसान चाय बागानों के मालिकों को सहन करनी पड़ रही है, क्योंकि ये चुनौती इतनी बड़ी है कि भारत एक प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है और चाय हर जगह नहीं उगाई जा सकती। चाय बागान जो हैं वह काफ़ी मेहनत से बड़े खर्च उन पर आते हैं श्रमिकों का और अन्य उनको लेकर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन सरकारों की भी हैं। इस विषय को लेकर भारत सरकार को बहुत बारीकी से सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हज़ारों करोड़ों श्रमिकों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और चाय कहीं ना कहीं हमारे एंटीऑक्सीडेंट के भी रूप में कार्य करती है। और चाय आम जन मानस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे कि वह कम दामों में अच्छे से अपने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाय के बारे में एक और मैं बात बताऊं कि जो हमारा जो असम पश्चिम बंगाल इधर के राज्य हैं वहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि कुछ जो प्राकृतिक वातावरण है नेपाल और भारत के पर्वतीय इलाकों का एक जैसा है, बस सीमा का अंतर है। तो जो चाय है नेपाल से सस्ती चाय लेने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा चाय नेपाल से आयात हो रही है, उससे असम और पश्चिम बंगाल के किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। दूसरा वजह यह है कि जापान जो जिस मात्रा में चाय खरीदता था उस मात्रा में कमी आई है। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो टी बोर्ड है वह तत्काल ऐसे इस जो 13 मिलियन किलोग्राम की चाय के उत्पादन में कमी आई है इन विषयों को लेकर गंभीरता से सोचे और जो भी हमारी केंद्र सरकार बने आने वाले समय में और अपना राज्य सरकार सब मिलकर चाय किसानों के बारे में सोचें, क्योंकि लाखों श्रमिकों का इससे रोज़गार भी जुड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं दार्जिलिंग की चाय तो बहुत प्रसिद्ध है। अब आपने देखा होगा कि भारत में मल्टी ब्रांड्स भी खुल गए हैं चाय बनाने के लिए। जगह जगह दुकान मिल जाएंगी, छोटी छोटी दुकानें जिनसे परिवार के बहुत सारे परिवारों का जीवन यापन भी होता है। इसीलिए चाय का मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। चाय के लिए जो भी हमारा गांव किसान उन्नयन की टीम है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल आसाम, मुझे ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और असम में विजिट करेगी और वहाँ के चाय बागानों के मालिकों की समस्याओं को जानेगी और वहाँ के श्रमिकों की क्या समस्या है इन विषयों पर, और वहाँ के प्रकृति जलवायु परिवर्तन क्या हुए हैं इस पर भी अध्ययन हम लोग करेंगे। और जो भी संभव समाधान होगा वो अपने रिटन नोट में हम भारत सरकार को सौंपकर चाय किसानों की समस्याओं को उठाएंगे और उनका समाधान करवाएंगे। जय जवान जय किसान।